Okay, students, hello everyone. Welcome back to ROPI YQ. And today we are going to do a very important and interesting chapter, that is diversity in living organism. Okay, तो ये ऐसा चैप्टर है ना जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम यस सर पढ़ें क्या इसमें, मतलब याद ही नहीं होता है, इतना कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी और इम्पॉर्टेंट पार्ट बताऊंगी इस चैप्टर का कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना। ओके, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। पहले तो जो हाईलाइटेड पीडीएफ आपको मिलेगी आपको सिर्फ वही याद करना है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो सी, पहले तो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन को हटाओ, सीधे सीधे ये देखो कि ये जो अरिस्टोटल है, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एनिमल्स को किसके अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया था। लेट मी सी, लैंड, वाटर और एयर। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये क्लासिफिकेशन में हेल्प करी थी, इनका नाम याद करना, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, फिर ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में था, डिफरेंशिएशन एनिमल्स की किस हिसाब से की गई। बेसिकली ये चैप्टर उस पे है, जैसे आप देखते हो कि अपने एनवायरमेंट में, ठीक है, प्लांट है, एनिमल भी बहुत तरह के हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं। लैंड पे भी रहते हैं तो उनके भी कुछ अलग हैं, कुछ क्रॉलिंग है, कुछ वॉकिंग है, कुछ फ्लाई करते हैं, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये कैसे हैं, तो इनको एक ग्रुप में डिवाइड करने को ही ये चैप्टर डेडिकेटेड है। साइंटिस्ट ने देखा कि ये इतने तरह की वैरायटी ऑफ एनिमल्स है यहाँ पे कि इनका एक ग्रुप होना चाहिए ताकि हम इनको ग्रुप में डिवाइड करके कंप्लीट होलिस्टिक स्टडी कर पाए। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर है। तो पहले तो ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में है। ओके, ना फंडामेंटल्स की क्या क्या है, ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी किस तरह से होती है, लेवल किस तरह से होते हैं, ये उसके बारे में बताएंगे। सो दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। हायरार्की क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, ऑर्गेनिज्म और उनके ग्रुप के बारे में। सो दिस इज ऑल्सो फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आपको अंडरस्टैंड कर सके। अगर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू भी है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी, मैं कुछ कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, ठीक है, इसको प्लीज एक बार अच्छे से देख के एक जगह इनकी डेफिनेशन लिखना। बायो, बायोडाइवर्सिटी हो गई, उसके बाद हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट के बाद बफर जोन, बायोम के बाद बायोम हो गया, हैबिटेट हो गया, बफर जोन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गई। अभी अगर आगे याद आएगा तो मैं बताऊंगी, बाकी इन चीजों को अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो ये वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट हमको कहाँ पे मिलता है अर्थ में, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, 100% आपने पढ़ी है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि ये इक्वेटर है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर कैंसर है। इसके बीच का जो रीजन होता है ना, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में आता है। इसमें कैसा क्लाइमेट होता है, वार्म और ह्यूमिड। ठीक है, तो ये उसके बारे में बताया है कि वहां पर किस तरह की डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है और वहां पर किस तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये पीवाईक्यू है। क्वेश्चन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स कहाँ पे मिलेंगे, तो इस रीजन में मिलेंगे। ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा होते हैं और ट्रॉपिकल में भी सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास। तो जितना आप इक्वेटर के पास जाओगे इस रेंज में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे एनिमल्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ये चार्ल्स डार्विन के बारे में बताया है, ये भी एक पीवाईक्यू है। इसमें पूछा है आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, उसकी बुक में ओरिजिन और बुक का नाम। ठीक है, तो अभी हम आपको आगे देख के बताते हैं। बाकी ये इक्वेटर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मूविंग अहेड, अबाया डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले तो ये 5 किंगडम वाला किसने दिया, बायोलॉजिस्ट, ये जो अर्नेस्ट हैकेल है, रॉबर्ट विटकर और कार्ल वोस, इन सब ने ऑर्गेनिज्म को ब्रॉड कैटेगरी और किंगडम में डिवाइड करने के लिए ट्राई किया। इस चीज को इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इन तीनों
साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद 5 किंगडम किसने दी, तो विटकर ने ये 5 किंगडम दी। ये इंपॉर्टेंट भी है और PYQ भी है। 5 किंगडम में कौन कौन है ये भी नाम अच्छे से याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिला। तो ये 5 किंगडम है जिसके बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया। किस बेसिस पे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, मोड, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वोज ने क्या किया इन साइंटिस्ट ने, तो इन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को, ठीक है। तो मोनेरा एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट किंगडम हो जाती है क्योंकि बहुत यूनिक सी किंगडम है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या डिस्कवर किया, प्लीज डू रिवाइज इट। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस, ये हायरार्की ना जाने कितनी बार PYQ में पूछा हुआ है, NDA, CDS, CAPF, AFCAT सब जगह आता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, किंगडम। उसके बाद क्या आता है, फाइलम। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये इस डायरेक्शन में भी पूछा है कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, या फिर इसमें भी पूछा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। प्लीज डू लर्न इट। लर्न इट क्या, आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको याद समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आता तो इस चीज को ध्यान से याद रखना, ठीक है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीशीज जो कि ब्रीडिंग में कॉमन होती हैं उसको हम एक स्पीशीज में रखते हैं। मतलब स्पीशीज में कौन कौन से एनिमल आते हैं जिनकी ब्रीडिंग कॉमन होती है, जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं। अब हम 5 किंगडम को देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है अपना, मोनेरा। तो मोनेरा में इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरियाज आते हैं। बैक्टीरियाज भी किस तरह के आते हैं, इसमें एक क्लाउन बैक्टीरिया होता है, अगर इसमें उसका एग्जाम्पल है तो लेट मी सी। ओके, पहले तो कोई न्यूक्लियस और ऑर्गेनल नहीं है, तो आप बताओ ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में आते हैं, मोनेरा में, ठीक है। मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन भी है, यानी यूकैरियोटिक भी होंगे इसमें। ओके, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम ऑफ देम डू नॉट। तो सेल वॉल किसके पास थी, प्लांट के पास थी, और जिसके पास नहीं थी वो कौन थे, एनिमल। तो यानी इनमें दोनों तरह की चीजें आती हैं, बट वो ऑब्वियसली प्लांट है, एनिमल नहीं है। ऐसे सेल जिनके पास सेल वॉल नहीं है और है, ठीक है, ठीक है। फिर हैविंग और नॉट हैविंग सेल वॉल डिफरेंट इफेक्ट करती है बॉडी पे, ऑब्वियसली डिफरेंट इफेक्ट करती है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कैन बी ईदर सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी ऑटोट्रॉफिक, या फिर हेटरोट्रॉफिक, जो अपना खाना नहीं बना पाते और एनवायरमेंट से लेते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक इज इंपॉर्टेंट एंड PYQ। प्लीज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक की डेफिनेशन अच्छे से देखना। इसमें क्या क्या आता है, ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है कि मोनेरा में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। दिस माइकोप्लाज्म हैज वेरी स्पेसिफिक फीचर्स। इसकी कुछ अलग सी कैरेक्टर ट्रेट है जो आप क्लास 11 की NCERT खोलोगे ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें मिलेगा। बट जरूरी नहीं है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछते नहीं है। बट अगर इन केस कभी लेवल रेस किया, क्लास 11 तक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में गया, तो मोनेरा तो सेम ही रहेगा, बस इसकी डिटेल और आपको 11th स्टैंडर्ड में मिलेगी। तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, यानी अपना खाना खुद बनाती है। तो ये चीजें याद रखनी है। सी दिस इज बैक्टीरिया। एनाबेना किसका एग्जाम्पल है, मोनेरा का। एनाबेना किस चीज में यूज होता है, एक बार सर्च करके मुझे बताना कमेंट में, डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पे, दैट इज प्रोटिस्टा। इसमें कंप्लीटली यूनिसेल्युलर तो होते हैं बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा में मिलेंगे, याद रखना। प्रोटिस्टा से स्टार्ट हो जाते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में आते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो याद रखने हैं आपको, एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोआ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, इसमें भी हो सकता है। तो इसमें इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डू लर्न दैट।
ठीक है। दे आर कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट की जो डेफिनेशन है प्लीज इंपॉर्टेंट, तो हेट्रोट्रॉफिक क्या है, ऑटोट्रॉफिक क्या है और पैरासिटिक क्या है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीनों को अच्छे से पढ़ना, इसमें डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। ओके, सो दे हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड काइटिन। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो काइटिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली फंजाई ग्रुप में प्रेजेंट, फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, फंजाई ग्रुप में जो आगे पढ़ोगे। बट यहाँ पे यीस्ट मोल्ड और मशरूम में काइटिन प्रेजेंट होती है, किसमें, सेल वॉल में। तो ये सेल है, ये जो सेल वॉल है, सॉरी कैसा बन रहा है, एक मिनट, ये सेल है, ये सेल वॉल है, और ये जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी। काइटिन काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, टफ मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है। ओके, आई गेस मैंने आपको प्लांटी का ही बता दिया है, सॉरी आई गेट या, तो यहाँ से फंजाई का बता दिया, मतलब फंजाई स्टार्ट होता है। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं कंप्लीटली। तो प्रोटिस्टा जो था वो वहीं तक था, हाँ प्रोटिस्टा वहीं तक था, यहाँ पे खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगा फंजाई। तो फंजाई कहाँ से स्टार्ट है, ये है पैरामीशियम, ये प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। पैरामीशियम को बिल्कुल याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आता है। अमीबा को भी रखना और यूग्लिना। दीज ऑल आर प्रोटोजोआ, व्हाट डू वी कॉल इट, प्रोटोजोआ। ओके, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, एनिमल्स के जैसे होते हैं। कुछ यूज करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जिनको सेफ्रोटॉप्स कहते हैं। प्लीज डू लर्न दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बाकी होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और इनकी सेल वॉल्स किससे बनी होती हैं, पैरासिटिक इन नेचर, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। जिसका एग्जांपल फंजाई में, एग्जांपल ये सैक्रोमाइसी यीस्ट है, इसका ये वाला नाम भी याद रखना, पेनिसिलिन मोल्ड। पेनिसिलिन ये वही है जो एंटीबायोटिक में यूज होती है, बट ये फंजाई है। अगैरिकस, ये तो मतलब कितना फेवरेट है यूपीएससी का। अगैरिकस तो कितनी बार पूछा है कि किस में आता है, तो आता है किस ग्रुप में, फंजाई में आता है। और कौन सा खाना आप खाते हैं, तो वो मशरूम नहीं लिख के देगा, वो लिख के देगा एगैरिकस। अब लोग बोलेंगे एगैरिकस तो हम खाते नहीं है, बट मशरूम तो खाते हैं, उस मशरूम का नाम ही एगैरिकस है, ठीक है। ओके, तो कुछ जो फंजाई होते हैं ना वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, जो, या फिर हम उन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक कहते हैं। तो फंजाई क्या देता है उनको, प्रोटेक्शन, और जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो उनको न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे आपको मालूम है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने क्या बताया था, ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बट ये इतने वीक होते हैं कि इतना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर पाते। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक फंजाई रहता है, सपोज ऐसा फंजाई रहता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है, सनलाइट भी देता है, और ये जो है इसको न्यूट्रिशन देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक। और ये दोनों मिलके बनाते हैं लाइकिन। आपने लाइकिन के बारे में पढ़ा होगा कि ये इंडिकेटर है किसका, नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। लाइकिन्स आर स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर PYQs. प्लीज डू रिवाइज इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट किंगडम है हमारी प्लांटी। प्लांटी के बारे में पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट्स में ज्यादा आपको ध्यान देना नहीं है। ओके, जब प्लांट का जो सब कैटेगरी है उस पर ध्यान देना है। और एनिमल्स के बारे में पता है कि यूकैरियोटिक होते हैं, बिना सेल वॉल के होते हैं, और इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, खुद बनाना नहीं आता। सो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर किसमें, मोनेरा में। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट सॉरी, और यूकैरियोट कहाँ होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा ग्रुप में, और मल्टीसेलुलर फिर आगे दूसरे किंगडम में। मल्टीसेलुलर में भी जो सेल वॉल के साथ होंगे वो किसमें होंगे, फंजाई और प्लांटी में, और जो बिना सेल वॉल के होंगे वो एनिमल में होंगे। ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि किसके पास सेल वॉल है, कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेट्रोट्रॉफिक है। ओके, अब हम बात करेंगे प्लांटी की। ओके, तो प्लांटी में क्या होता है, प्लांटी के भी अपने
सब कैटेगरीज होते हैं। उनके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, उनके टिश्यू के बेसिस पे, उनके बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे, उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो वाटर और अदर सब्सटेंसेस का उसके बेसिस पे, या फिर उनका सीड कैसा है, इंक्लोज है, फ्रूट बना रहा है, फ्लावर बना रहा है या नहीं। तो सबसे पहले थैलोफाइटा, इससे क्वेश्चन काफी आते हैं। थैलोफाइटा के पास कोई भी डिफरेंशिएट बॉडी ऑर्गन्स नहीं होता है। पहले तो इस ग्रुप में सबसे पहले आती क्या है, एल्गी। तो आपसे पूछे एल्गी का एग्जाम्पल कि एल्गी या थैलोफाइटा का एग्जाम्पल, तो आपको क्या बताना है, एल्गी। ठीक है, ओके। नाउ ब्लू ग्रीन एल्गी जो बैक्टीरिया में है वो इस एल्गी से डिफरेंट है। प्रीडोमिनेंटली थैलोफाइट क्या होते हैं, एक्वेटिक, यानी पानी में रहते हैं, क्योंकि इनका ऑब्वियसली बॉडी स्ट्रक्चर है नहीं, लैंड पे खड़े कैसे हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, उल्वा एंड चारा। अगर आप बीएससी जेडबीसी करते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में ये मिलते हैं, सब पढ़ने के लिए बॉटनी में, मैंने पढ़े हुए। सो यूलोथ्रिक्स बहुत बेसिक से होते हैं, इनमें कुछ खास नहीं होता, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट इनकी स्ट्रक्चर आप देख लो, कोई खास बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है थैलोफाइटा एल्गी का। ठीक है, इस तरह की एल्गी होती है। आपको जो बता दूं, सिंघाड़ा जो होता है ना, वो भी इनमें से किसी में आता है, उसका पेड़ अगर आपने देखा हो तो। ब्रायोफाइटा बात है सेकेंड, इसको पहले तो बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है। तो ये पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है। इसको ये पीवाईक्यू है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है कॉमनली स्टेम बनाती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, बस स्टेम होता है और एक लीफ होती है, बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, कैसा दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, रिक्शिया, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरा। बाप रे, ये तो मैंने इतना पढ़ा है ना, मतलब, और इसका तो सेक्शन कट करके भी मार्केंशिया का हम लोगों ने देखा हुआ है। तो दीज आर दी प्लांट्स, एग्जाम्पल्स ही आपको इनके, तो प्लांट किंगडम के तो आपको सारे एग्जाम्पल्स ही याद करने की। रिक्शिया कौन में आता है, मार्केंशिया किस में आता है, मार्केंशिया पूछ लिया किस में आ रहा है, ब्रायोफाइटा में आ रहा है कि टेरिडोफाइटा में, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो नाम अच्छे से याद रखना। देन टेरिडोफाइटा, ये डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये वो है जहां से वेस्कुलर टिश्यू बनना स्टार्ट होते हैं, बने नहीं होते हैं बट बनना स्टार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू भी है, पूछते हैं। और क्रिप्टोगेमस किसको कहते हैं, इस प्लांट को कहते हैं, क्योंकि इनके हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। As well, on the other hand, plants with well reproductive system that make seeds, उसको क्या कहते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है आपको। Just a minute. Phanerogams, right? Important है, please do learn that. Now store food with this is embryo germination. ठीक है, ये तो इतना important नहीं है। टेरिडोफाइटा में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज देयर एग्जाम्पल, मार्सिलिया एंड फॉर्न। मार्सिलिया आपने देखा होगा एक्वेटिक में, जहाँ पानी उगता है ना, आपको ऐसे प्लांट्स बहुत देखे होंगे आपने। अगर आप नदी तालाब के पास, नदी में तो नहीं क्योंकि नदी का पानी बहता रहता है, तालाब के पास तो आपने ये मतलब पेड़ कितनी बारी देख लिया होगा। देखा तो ये वाला भी होगा पानी में, ये वाला बाहर होगा, ये वाला पानी में होगा, आई एम श्योर देखा होगा। चलो, उसके बाद क्या आता है, अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म आता है। हाँ, ये रहा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब सीधे सीधे नेकेड सीड होता है। क्या होता है, नेकेड सीड, मतलब इनके सीड के ऊपर सीड कोट नहीं होता, नेकेड सीड होता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। एवरग्रीन और वुडी होते हैं। आपने वो देखा होगा सफेदा, जो मतलब आप नेशनल हाईवेज पे कहीं पे भी जा रहे होगे, ट्रैवल कर रहे होगे, तो आपने वो सफेदा का प्लांट देखा होगा, खूब लंबा लंबा सा होता है और सफेद कलर की उसका तना होता है, तो वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। दूसरा आपने देखा होगा ये पाइनस साइकस। हाँ, ये पाइनस एंड साइकस, इससे तो बहुत खेले भी हो गया। ये वाला देखो, ये डेकोरेटिव में जो अगर आपके घर पे वो रखा होगा ना, क्या बोलते हैं, फ्लावर पॉट, तो इसमें ये वाला मिलता है। मैं इसकी फोटो खींच के भेजूंगी पाइनस की, अगर आप लोग मांगोगे तो।
जिम्नोस्पर्म में आते हैं ये बेसिकली। तो इनका सीड देख लो, आपके साथ अनकवर्ड है, इसके ऊपर सीड कोट नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब ये, इसमें फ्लावर भी नहीं होते हैं बाय द वे, फ्लावरिंग भी नहीं होती है। फिर आता है एंजियोस्पर्म, इसमें सीड कोट क्या होता है, सीड होता है कवर्ड, और इसका दूसरा नाम भी है क्या, फ्लावरिंग प्लांट। इसकी पूरी एक बुक है मेरे पास, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आता है। अगर स्पेसिफिकली इसके एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत मजा आता है। अभी ये डाइवर्सिटी यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ रही है, एग्जाम्पल याद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी हो जाती है कंफ्यूजन, बट कोई बात नहीं, इसमें भी हम मजा करके पढ़ेंगे। डायग्राम्स देखो, ऑब्जर्व करो, देखो आपने आसपास कहाँ देखा है, पता करो ये प्लांट आपने देखा है कहीं, देखा है सब आपने, आपको पता नहीं है। आप जब देखोगे आप नेक्स्ट टाइम ना इस प्लांट को, तो बोला अरे ये तो टेरिडोफाइटा है, मार्सिलिया बोलता है इसको, समझे। तो प्लांट एम्ब्रियो सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलिडन्स। ये कॉटिलिडन्स किस में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। कॉटिलिडन्स को क्या कहते हैं, सीडलिस, बिकॉज इन मेनी इंस्टेंस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन विथ जर्मिनेशन। तो आपने ये देखा होगा, ये सीड है, फिर जब जर्मिनेशन होती है तो ये सीड ऐसे ऐसे से थोड़ा ऐसे निकलता है, फिर इसके बाद ये ऐसे यहां बना ली ऐसे, फिर ऐसे करके ये दो पत्तियां निकलती हैं। कभी अब क्या करना, आप यूट्यूब पे जाना, सीड जर्मिनेशन की वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रही हूँ। तो ये जो दो कॉटिलिडन्स होते हैं ना, तो एक कॉटिलिडन क्या बनाता है, इसका रूट, और एक बनाता है इसका शूट। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन प्रेजेंट इन द सीड, उनको कुछ बोला जाता है, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन, तो इस तरह से बोले जाते हैं। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये कॉटिलिडन के बेसिस पे डिफरेंशिएशन के बारे में है। ये मोनोकॉट इस तरह के दिखते हैं, ये आप, ये तो मतलब सबने देखा होगा गार्डन वार्डन में, यार नहीं देखा, नहीं देखा है ना। एंड देन दिस इज डाइकॉट, मनी प्लांट भी दिख रहा है, ये मनी प्लांट जैसा ही है कुछ, तो पेंटिंग है, प्लांट नहीं है ये, बट ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स के बारे में डिफरेंशिएशन हम देख लें किस तरह से होते हैं। डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड पार्ट, थाइलोफाइटा, इसका एग्जाम्पल क्या है, algae. Have differentiated part without specialized vascular tissue, bryophyta. Riccia, Markensia, है ना। फिर विद वेस्कुलर टिश्यू, तो सबसे पहला डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जिसमें बताया था विद वेस्कुलर टिश्यू कहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा, टेरिडोफाइटा मैंने बताया था, है ना। तो मार्सिलिया, अच्छे से लिख लेना तुम लोग, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एंड फोन इसके एग्जाम्पल है। देखो मुझे याद है क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा है, इस तरह आपको भी याद हो जाएंगे नाम। और रिक्शिया, मार्केंसिया तो कितनी बार अपनी क्लास में मैंने ग्रेजुएशन में सुना है कि बस पूछो मत, हमारी मैम को बहुत पसंद आई। ओके, फेनोडोग्राम्स किसको बोलते हैं, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। प्लीज इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद करना, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, ठीक है। और फिर जो नेकेड सीड होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसका एग्जांपल पाइनस, साइकस, और जो सीड बेयर करते हैं, फ्रूट बेयर करते हैं, एंजियोस्पर्म। अब जिनके दो कॉटिलेडन होते हैं डाइकॉट, और जिसका वन कॉटिलेडन होता है वो मोनोकॉट। क्लियर हो गया ये क्लासिफिकेशन प्लांट की। 2-3 बार देखोगे ना आराम से। मैं बताऊं, डायग्राम से हमेशा और प्लांट के नाम से याद रखना उसके कैरेक्टरिस्टिक। मैं क्या करती थी ना, मैंने जैसे मार्केंशिया उठाया, मार्केंशिया मैंने अच्छे से स्टडी किया कि इसके देखो स्टेम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मार्केंशिया को अच्छे से देखा, वीडियो देखी, उसकी फोटो देखी, और हर जगह तो अवेलेबल नहीं होता, मैंने भी वीडियो फोटो देखी और डायग्राम देखा, उसको अच्छे से स्टडी किया, और फिर मैं समझ गई कि मार्केंशिया किस में आता है, ब्रायोफाइट में आता है। तो जब भी मुझसे ब्रायोफाइट के बारे में कुछ भी पूछते थे ना, मैं मार्केंशिया को देखती थी कि मार्केंशिया के पास है ये सारे फीचर्स, नहीं है ना। तो इस तरह, तो डाइवर्सिटी मतलब ये इस किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है या जो स्पेसिफिकेशन है ना, उनके एग्जाम्पल से याद करो तो ज्यादा अच्छे से याद होता है। मैं एटलीस्ट यही करती थी, आप लोग भी ऐसा करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। अगर आपका अपना कोई तरीका है तो वो वेल एंड गुड। ओके, एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी खाना अपना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, कोई सेल वॉल नहीं होती, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं इनके किंगडम की। तो सबसे पहले आता है क्या, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज मतलब आपने वो स्पंज देखा है अपने घर में,
कोई बर्तन धोते वक्त भी स्पंज देखा होगा, पानी बड़ा वाला सारा पानी सोख लेता है ना, वैसे ही होता है। ये कैल्शियम के इनका स्केलेटन होता है और कैल्शियम के बने होते हैं, इनमें होल्स होते हैं और पोर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इनका नाम भी पोरिफेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी चल फिर नहीं सकते, एक जगह जम गए तो जम गए, वो वाला हिसाब है। और वाटर के अंदर से इनका सर्कुलेशन होता है कि वाटर यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से बाहर आता है, फिर यहाँ से जाता है, क्योंकि पानी के अंदर ही होते हैं ये लोग, तो मरीन होते हैं। मरीन हैबिटेट मतलब ओशन में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे ये, याद रखना, ये PYQ भी है, आई थिंक लिखा होगा यहाँ कहीं, कॉमनली कॉरस्पॉन्ड्स, यस, मरीन हैबिटेट में मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इनका जो स्केलेटल है, हाँ, ज्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है क्योंकि स्टार्टिंग की है, पहला ही सब कैटेगरी है किंगडम की। सर्कुलेशन वाटर का होता है जिससे इनको फूड भी मिलता रहता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। उसके बाद जैसे ये बाहर वेस्ट मटेरियल लेके पानी बाहर निकल जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला बहुत खूबसूरत दिखता है, अगर आपको सर्च करना है ना तो आप करना। जापान में ना लोग वेडिंग में गिफ्ट करते हैं इसको, ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट वेडिंग गिफ्ट देते हैं यूप्लेक्टेला, मैंने देखा है, मैंने अपने हाथ में पकड़ा है लैब में, इसलिए बता रही हूँ। ब्लू कलर का होता है ये, और कलरफुल भी होते हैं, और भी कलर होता है, बट मैंने ब्लू कलर का देखा है। साइकन है, स्पॉन्जिला, ये तो एकदम शंख के जैसा लगता है, बिल्कुल शंख। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो इनके एग्जाम्पल, ये प्लीज याद रखना। फिर आता है निडेरिया, डंग मारते हैं एनिमल। इनकी कैविटी होती है, बॉडी इज मेड अप ऑफ 2, जस्ट अ मिनट, बहुत ऊपर से जाता है, 2 लेयर्स, यस, 2 लेयर्स की बनती है, एक आउटसाइड की और एक इनर लाइनिंग, निडेरिया। इसके एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से। ये कॉलोनीज बनाते हैं, कोरल्स बनाते हैं, प्लीज याद रखिए। एग्जाम्पल है इनका हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनोम, यस, देखो सी एनेमोन्स। एग्जाम्पल्स आपको सबके याद करने हैं, मैंने आपको पहले बताया। डायग्राम देखो और एग्जाम्पल से ही आपको फीचर्स भी याद हो जाएंगे, ट्रस्ट में, मैंने किए हुए। ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है, ये सी एनेमोन का और जेलीफिश का तो आपको पता ही है कि कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है, इसके टेंटिकल्स यहाँ पे होते हैं तो इसको टेंटिकल्स बोलते हैं। निडेरिया डंग मारते हैं, तभी मैंने बोला था, तो ये इलेक्ट्रिक शॉक देती है ना, वैसे ही ये भी देखो इसके टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स जो है बिजली के झटके देते हैं या फिर बहुत तेज से आपको करंट देंगे कि आपको खुजली लग जाए या कुछ हो जाए। ये देखो ये लिखा है टेंटिकल्स, इसके भी टेंटिकल्स हैं। तो ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है निडेरिया का। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी हूँ ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। निडेरिया को सिलिंट्रेटा भी बोलते हैं, 2 नाम है इसके, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। देन आते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्थिस, और इसमें ये सी साइलेंट है, वी कॉल इट एज निडेरिया। प्लेटीहेल्मिन्थिस में वो वर्म्स आते हैं, और ये प्लेटीहेल्मिन्थिस मैं बता दूं, ये बहुत तो ऐसे होते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी कीड़े होते हैं ना वो, और जो डिजीज कॉज करते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस में मिलेंगे। बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल होती है, तो ये याद रखना, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में है, दोनों सिमिलर, एकदम डिट्टो, बीच से कट कर दो तो पता ही ना चले, मैंने टेढ़ा मेढ़ा बता दिया है, बट आई गेस आपको समझ में आ गया। हम भी बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल हैं बाय द वे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। 3 लेयर्स आ गई इसमें अब, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू में हो गए थोड़ा सा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर्स का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये भी ठीक है। इंटरनल कैविटी, सीलोम, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें, जो पूछेगा मैं बता दूं आपको, एग्जाम्पल ही पूछेगा। तो ये बॉडी फ्लैटेंड होती है इसकी, बाय द वे, हाँ, डॉर्सोवेंट्रली यानी आगे पीछे दोनों से ही फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, और इसमें सारे वर्म्स आते हैं जैसे मैंने बताया था, और इनको फ्लैट वर्म बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस को क्या बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थिस का लिंक नेम फ्लैट वर्म, फिर राउंड वर्म और वगैरह वगैरह भी वर्म्स हैं, बट प्लेटीहेल्मिन्थिस इज फ्लैट वर्म। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक। पैरासिटिक कहाँ रहते हैं? हमारे बॉडी में रहते हैं, एनिमल की बॉडी में रहते हैं, जैसे लिवर फ्लूक, बहुत खतरनाक है ये तो एनिमल में रहता है, हमारे में नहीं। इसको प्लीज एग्जांपल्स याद रख लेना है, सारे के सारे एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं डाइवर्सिटी प्लेटीहेल्मिन्थिस के, और जितने भी किंगडम के ये रहे। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म, देख रहे हो कैसे फ्लैट फ्लैट से, ऐसा लग रहा है वो क्या बोलते हैं इसको, फिल्म है ये कैमरा रोल की पतली, जैसा कैमरा रोल की फिल्म होती है, एग्जैक्टली प्लेटीहेल्मिन्थिस वैसे ही होते हैं।
ओके, तो अब बात करना है नेमाटोडा की। तो नेमाटोडा भी बायोइलेक्ट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इतना आपको नहीं पढ़ना है, ये वो पढ़ते हैं जो 11th में बायोलॉजी लेते हैं, और उसके बाद भी आपसे आपके मतलब का नहीं है। बायोइलेक्ट्रिकल, सिमेट्रिकल क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, बस आपको इतना याद रख लेना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल होते हैं रेदर देन फ्लैटन। तो मैंने आपको बताया था कि राउंड वर्म भी इसमें पाए जाते हैं। बाय द वे, इसमें राउंड वर्म पाए जाते हैं, उसमें फ्लैट वर्म्स पाए जाते थे, प्लैटीहेल्मिन्थेस में। रियल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, कैविटी स्यूडोसोलोम होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है कि ये डिजीज कौन सी कॉज करते हैं, उसमें कौन से वर्म्स, मतलब पैरासिटिक वर्म्स कॉजिंग डिजीज सच एज एलिफेंटियासिस, फिलेरियल वर्म। ठीक है, वर्म्स इन इंटेस्टाइन, राउंड वर्म, पिन वर्म, इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो एस्कैरिस, ये देख रहे हो इसकी पूंछ कैसे मुड़ी हुई है, ये मेल है, मेल की पूंछ मुड़ी होती है, फीमेल की नहीं मुड़ी होती है, ये डिफरेंशिएशन है। विचेरेरिया, ये आपका फिलेरियसिस करता है कॉज। ये देखो इसकी भी राउंड है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स बोलते हैं। फ्लैट नहीं होते हैं, ये सिलिंड्रिकल इन बॉडी में होते हैं। ये कुछ प्याज, टमाटर, बैंगन, इन सब में भी मिलते हैं। ये भी उन प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं। तो आपको बस इसका एग्जाम्पल याद रखना है, कौन सा एग्जाम्पल है और कौन सा एग्जाम्पल कौन सी डिजीज करता है। ओके, नाउ बट अब एनेलिडा की बात करते हैं। एनेलिडा में जो है एनिमल्स वो बायोइलेक्ट्रिकल, सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रू बॉडी कैविटी है, अलाउ करता है ऑर्गन को, ये सब नहीं आपको याद रखना। आपको बस ये याद रखना कि एनेलिडा में आपका अर्थवर्म आता है और लीचेस आते हैं। बस अर्थवर्म क्या करता है, सॉइल में मिलता है, फ्रेंड होता है उसका क्या बोलते हैं, फार्मर का। और नीरीज भी इसमें एग्जाम्पल होता है। नीरीज, अर्थवर्म और लीच, ये जो एग्जाम्पल है एनेलिडा के, इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इनको याद रखिएगा। और ये कभी आई थिंक पूछा है, नहीं पूछा है, बट पैरापोडिया जो होता है ना, ये एनेलिडा ग्रुप में मिलता है। किसमें मिलता है, एनेलिडा ग्रुप में। पैरापोडिया क्या होता है कि पैर के जैसा होता है, जिसमें ये मूव करते हैं। आप ये देख रहे हो, ये जो लीच है, लीच ऐसे है, और ये पैरापोडिया है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। बस ये ऐसे होते हैं। पैरापोडिया के अंदर ये पानी निकालते हैं, डालते हैं, कुछ करते हैं, बट ये हेल्प होता है। ये जेनाइटल पेप्ली है, ये हम लोग इससे पता करते थे लैब में कि ये डॉर्सल साइड है कि वेंट्रल। आई थिंक ज्यादा बता दिया बट ये आपके काम का नहीं है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मुझे लग रहा है एक दो बातें बता दूं, बस इंटरेस्ट जगाने के लिए। बाकी आपने तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने। फिर आता है ऑर्थोपोडा। पहले तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल का। इसमें इतनी वैरायटी है कि पूछो मत, मतलब बहुत वैरायटी है इसमें क्या आते हैं, हमारे इंसेक्ट्स आते हैं। और इसका सबसे स्पेसिफिक फीचर क्या है, जॉइंटेड लेग्स। तो अगर आपको पहचानना है कि ये ऑर्थोपोडा है या नहीं है, तो आप जॉइंटेड लेग देखिए इंसेक्ट के। ये देखो यहाँ लिखा है, आपको पता चल जाएगा वो एनिमलिया है, सॉरी ऑर्थोपोडा है कि नहीं। इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे एग्जांपल प्रॉन्स, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, क्रैब, कॉकरोच, सब यहीं आते हैं। इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, ये दे रखे हैं, तो प्लीज इसको याद रखना। ठीक है, पेरीप्लांटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच का है, और ये स्क्लोपटेरा सेंटीपीड है। मस्का इंडिकस इसका पूरा नाम होता है, बट आपको मस्का याद रखना है। हाउस फ्लाई इसका नाम याद अच्छे से रखना। ठीक है, प्रॉन का होता है पेलिमियन, इसका तो हम लोगों ने पता नहीं कितना डाइसेक्शन किया हुआ है। एरेनिया ज्यादा नहीं पूछता, बट ये वाला पूछता है, पेरीप्लांटा अमेरिकाना पूछता है, और मस्का पूछता है, इसका साइंटिफिक नेम, एग्जाम्पल। तो प्लीज याद अच्छे से रखना है। देन आते हैं मोलस्का में। मोलस्का के एग्जाम्पल्स, स्नेल्स, मसल्स, काइटिन, ऑक्टोपस मोलस्क होता है। सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने, पाइला, यूनियो, ये सब मैंने डाइसेक्ट किए हुए हैं। पाइला का एक होती है ऐसे, इसको शेल को जब काटो ना हम लोग, कट करते हैं हैमर से, और उससे सीजर होती है उसकी अलग, उसके बाद यहाँ से इसकी ऑप्थैलेमस नर्व निकलती है। हम लोग इसका नर्वस सिस्टम इसका ट्रैक करते थे। हाँ, पुराने दिन ओके,
तो मोलस्का क्या एग्जाम्पल आपको याद करना है, इकाइनोडर्मेटा का भी आपको एग्जाम्पल याद करना है, इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है। हैचडॉग स्पाइनी मैमल्स होते हैं, वाटर ड्रिवन ट्यूब होता है। इकाइनोडर्मेटा में आपका आता है वो स्टारफिश, स्कैरिकस, नहीं सॉरी एस्टेरियस, हाँ स्टारफिश, सी स्टार नहीं, ये सी स्टार अलग है, स्टारफिश का अलग होता है, कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो स्टारफिश इसी में आती है आपकी। सी क्यूकम्बर और होलोथोरिया, एंटीडॉन, सी अर्चिन, ये सब किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा में। इसका प्लीज याद रखना, एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन, ये वाला पॉइंट। वाटर ड्रिवन ट्यूब होता है वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं। स्टारफिश कहाँ रहती है, आपको बस ये याद आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा इकाइनोडर्मेटा किस तरह के होते हैं। दैट्स मैं आपको बोली थी एग्जांपल लेके याद करो। देन प्रोटोकॉर्डेटा, मतलब इसमें स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से नहीं होती है, बट इनिशियली स्टार्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड इसको बोल देते हैं, जो आपकी पीछे एक कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड। इसके नर्वस सिस्टम गट से अलग होते हैं, बाकी सबका नर्वस सिस्टम सब कुछ एक ही में होता है, बट इतना नहीं आपको याद करना। अगेन इसका आपको एग्जांपल याद करना है, बट प्रोटोकॉर्डेटा का तो बिल्कुल पूछता ही नहीं है, बहुत रेयरली हुआ तो कभी पूछा, तो एग्जांपल जिसके देख लेना। ओके, देन आते हैं वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। वर्टिब्रेट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में कोई नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे बस पूछ लेगा किस में आता है, तो वर्टिब्रेट में आता है, बता देना, कोई नहीं पूछ रहा। ये बड़े अजीब से एनिमल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद तो आज माउस नहीं है ना, तो ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पाइसेस मतलब फिश। बस फिश में जो इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं, एक होती है फिश में भी कार्टिलेज फिश, और एक होती है बोन फिश। मैं ऐसी बता दे रही हूँ, कभी क्या पता पूछ ले। तो जो कार्टिलेज फिश है ना, इसके अंदर सब आती हैं शार्क वगैरह, कार्टिलेज की बनी होती है, बोन नहीं होता। और बोन फिश में आती है वो रोहू वोहू जितनी भी है, जो मछलियां आप खाते हैं। जो नहीं खाते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो खाते हैं उनको पता होगा कि मतलब ज्यादा नहीं बताना मुझे ठीक है। एक्सक्लूसिव एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये। ऑब्वियसली ऑक्सीजन कहाँ से मछलियां कहाँ से लेती हैं, मछलियों के बारे में आपको सब पता है ना, ये याद रखना भाई। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, और हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बस याद रख लो। और एक होती है सिल्वर फिश, और ये सब, इस सब का जो एग्जाम्पल है ना वो याद रखना। सिल्वर फिश एक्चुअली नाम में फिश है, मगर वो होता है इंसेक्ट, तो ये कई बार एग्जाम्पल में पूछता है कि कौन से में आता है, तो लोग कंफ्यूजन में फिश लगा देते हैं, बट सिल्वर फिश होती नहीं है। हाँ, फ्लाइंग फिश होती है, फ्लाइंग फिश होती है, वो पाइसेस में ही आती है, बट सिल्वर फिश नहीं आती है, याद रखना। ये एक आई थिंक आपको अच्छे से याद होगा, टॉर्पीडो आपने सुने होंगे, नेवी में जो मिसाइल्स यूज होती हैं उसको टॉर्पीडो बोलते हैं। ये इससे एनिमल से नाम लिया गया है, टॉर्पीडो। इलेक्ट्रिक ले, एकदम बहुत तेज चलती है, और इसकी जो टेल होती है ना, बिजली का ऐसा झटका देती है कि बस पूछो नहीं। स्टिंगरे भी, और ये स्कॉलिडॉन, इसका तो मतलब डाइसेक्शन किया हुआ है, इसको डॉग फिश बोलते हैं। ये बेसिकली शार्क होती है, शार्क होती है मतलब कार्टिलेज फिश होती है। एग्जाम्पल्स याद रख लेना यार प्लीज, ठीक है। मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम्पल याद कर लेना, वही पूछेगा आपसे, इतनी डिटेल में और कुछ पूछना नहीं। और ये बोन फिश है, लोबियो रोहिता रोहू। सी हॉर्स मेल हिप्पोकैम्पस पाइसेस में आता है। और ये देखो फ्लाइंग फिश, मैंने बताया था एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश। और एक क्लाइंबिंग पर्च एनाबस, ये भी फिश होती है, बट सिल्वर फिश फिश नहीं है, वो क्या है, इंसेक्ट है, याद रखना। एम्फीबिया मतलब बहुत ही अजीब के एनिमल्स होते हैं, पसंद नहीं है मुझे, बट वाटर और लैंड दोनों पे मिलते हैं। इसमें फ्रॉग, टोड्स और सैलमेंडर्स आते हैं, ये इसकी एग्जांपल है, बस भाई एग्जांपल याद रख लो बस। एम्फीबिया कहाँ रहते हैं वो याद कर लो। और इनके पास म्यूकस होती है इनकी स्किन में, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये वाला याद रख लेना। और रेस्पिरेशन ये स्किन और लंग्स दोनों से ले सकते हैं, ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना।
बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एम्फीबिया हो गया। एम्फीबिया के बाद आते हैं, ओ माय गॉड, ये मेरे मतलब लैब में भी जाती थी तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। दैट इज रेप्टिलिया, यानी सारे वाहियात एनिमल इसमें आते हैं, अपने लंग से ये लेते हैं, और ये भी कोल्ड ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड में आपको बता दूं दो ही होते हैं, एव्स एंड मैमल्स, यानी बर्ड्स और हम लोग मतलब हमारे में जो भी आते हैं एनिमल्स वो वाले। बाकी सारे रेप्टाइल, एम्फीबियन सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये याद रखना। ये जो रेप्टिलिया होता है ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसमें क्रोकोडाइल एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये पूछता है, प्लीज याद रखना, ये एग ले करते हैं कवरिंग के साथ, और इसके एग्जाम्पल आपको पता है, देख लेना भाई, ठीक है, एग्जाम्पल इसके याद कर लेना, फ्लाइंग लिजर्ड वगैरह वगैरह। एव्स एज आई टोल्ड यू, इसमें बर्ड्स आती हैं भाई दुनिया भर की। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, आप सबके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट थे, मगर सिर्फ क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड थे, बाकी आप सबके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बर्ड्स अपने लंग से सांस लेती हैं, और इसमें ऑस्ट्रिच है जो उड़ नहीं सकता, आपको सबका पता है। मैमल्स जिसमें हम भी आते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और मैमल्स इनको क्यों बोलते हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, यानी मिल्क प्रोवाइड करते हैं अपने यंग वन को। स्वेट ग्लैंड होती है और ऑयल ग्लैंड होती है, और अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। मगर इसमें भी 2 एक्सेप्शन हैं, एकिडना और प्लेटिपस। प्लेटिपस पेरी किसको याद है, मैंने तो उसी से याद किया हुआ है एग्जाम्पल। प्लेटिपस पेरी, वो क्या नाम है उसका, फिनियस एंड फर्ब, उसमें है ये जो एजेंट होता है ना, वही प्लेटिपस। तो वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, और ये प्लेटिपस बेसिकली ये वाले जो है ना ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो इसका मतलब आपको पता है क्या, फिनियस एंड फर्ब ऑस्ट्रेलियन है, ओके। तो ये यंग वंस को देते हैं, ये मैमल्स का एग्जांपल है। और उसके बाद सिस्टम ऑफ नेचर किसने लिखी है, कार्लस लिनेस ने। इन्होंने वो भी दिया है, ये जीनस और स्पीशीज 2 नाम वाला सिस्टम भी इन्होंने दिया है। तो इस चीज को याद रखना है, और मैमल्स के एग्जांपल आपको पता ही है। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ी चीजें और एडिशनल बता दी हैं आपको। ये एनिमल्स का फ्लो चार्ट है, पॉरीफेरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, नेमाटोड, सिलोमोड, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो आप फ्लो चार्ट एक बार देखोगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सीधे सीधे एक बात बता रही हूँ कि आपको सिर्फ याद रखना है क्या, एग्जाम्पल्स, बस। कौन सा एग्जाम्पल किस में आता है, और वो जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, बस वो। और ये कार्लस लिनेस ने क्या किया था, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम 2 का, कि यहाँ पे जीनस लिखेंगे, यहाँ पे स्पीशीज, ये भी इन्होंने फाइंड किया था। तो इस चीज को ये अच्छे से याद रखना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है अदर देन अदर्स, बट इंटरेस्टिंग है। याद करोगे, पढ़ोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, प्लीज मेरे को डिस्कशन ग्रुप में जरूर बताना, आई रिप्लाई यू, और या फिर हमारी टीम का कोई भी मेंबर आपको रिप्लाई करेगा, आपकी डाउट्स क्लियर करेगा। सो फॉर नाउ I'll take your leave. Take care and all the very very best for your preparation. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द कोर्स, प्लीज आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। एज आई हैव अर्लियर मेंशन कि एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करना, और इन फ्लो चार्ट को थोड़ा सा देखना, ठीक है। तो इन फ्लो चार्ट को आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको चीजें वापस में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या और किस तरह से आपको पढ़ना है। So with that, I'm signing off. Take care and all the best.